तो आज हम आपको चैप्टर में जो होता है क्या पढ़ाया गया था, बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं और ये आपको पता होगा कि धर्म की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है और ये मध्य गंगा के तट से जो होता है प्रारंभ होता है। देखिए, जितने धर्मों का उदय माना जाता है वो मध्य गंगा के तट से ही उदय माना जाता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है। उसी धर्म में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो बौद्ध धर्म है लगभग सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म। आप किसी भी सिलेबस में देखेंगे, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे SSC हो, चाहे वनडे एग्जाम में हो या टेट के एग्जाम में जो होता है बौद्ध धर्म जो होता है एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो होता है मुख्यतः धर्मों में सबसे मुख्यतः धर्म माने जाते। ये दो धर्म ऐसे होते जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते। तो आज हम उसी में से एक बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म का जो जीवन परिचय होगा आज हम बताते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ही क्या होते हैं, जो गौतम बुद्ध थे वही बौद्ध धर्म के जो होता है संस्थापक और प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म में के अगर कहा जाए संस्थापक या प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी के हम आप वो चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। सभी किताबें आपको नहीं दे पाएंगी, लेकिन हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इनकी पहले पढ़ते हैं जीवन परिचय के बारे में, इनकी चर्चा करते हैं। बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जीवन परिचय क्या है इनके बारे में। तो पहले जीवन परिचय में बताते हैं कि इनका जन्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। 583 ईसा पूर्व की बात है। 583 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व में जो होता है एक नेपाल के पास जो होता है कपिलवस्तु के समीप, नेपाल में कपिलवस्तु पड़ता है। कपिलवस्तु जो होता कपिल, नेपाल के कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है 563 ईसा पूर्व जो होता है कपिलवस्तु के, नेपाल के कपिलवस्तु पड़ता है नेपाल में, कपिलवस्तु के समीप, नेपाल के समीप कपिलवस्तु पे जो होता है कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी नामक जो होता स्थान में हुआ था। जो इसकी पहचान वर्तमान में की जाती है, अर्थात नेपाल के समीप, ठीक है, जो इसकी पहचान होती है लुम्बिनी नामक अर्थात कपिलवस्तु की, वर्तमान में ये जो था इनकी पहचान जो होती है आप सिद्धार्थ नगर के रूप में कर सकते हैं। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ नगर कहा जाता है। सिद्धार्थ नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जो होता, बुद्ध जी के जो होते हैं बचपन का नाम क्या था? बुद्ध जी के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। इन्हीं के नाम पर जो होता है इसका नाम तो रखा गया क्या? सिद्धार्थ नगर रखा गया, वर्तमान में रखा गया। जब बुद्ध जी जन्म लेते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता कि बुद्ध के जन्म में जो होता है प्रतीक क्या रखे गए थे? बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक रखा गया था वो था कमल, एवं या कह सकते हैं कमल नहीं तो सांड कह सकते हैं, कमल या सांड के रूप में इनके जन्म का प्रतीक रखा जाता है। अब हम इनके बात करें कमल और सिद्धार्थ के रूप में, इनके जन्म के बारे में आप जानें। इनके माता के बारे में अगर हम बात करें, जो बुद्ध के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं हम लोग, जीवन परिचय, तो हम माता की बात करें, बुद्ध की माता के बारे में बात करें
इनकी माता कौन थी? जो इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया, या कभी कभी के दे देता है माया। महामाया की जगह क्या कर सकता है एग्जाम में, माया दे देता है। ये माया कौन थी? कौशल गणराज की कन्या थी। माया कहाँ की थी? कौशल। अब याद रखिएगा कि ये एग्जाम में देता है कि गौतम बुद्ध के माता जो थी महामाया किस गणराज की कन्या थी, कहाँ की कन्या थी? अर्थात कौशल गणराज की क्या थी? कन्या थी। कौशल गणराज की क्या थी? कन्या थी, कन्या थी। और उन्होंने क्या, बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद जो होता है महामाया की जो होती है मृत्यु हो जाती है। अब जो होता है बुद्ध जी के पालन पोषण की बात हुई, तो महामाया की जो होती है कुछ दिन के बाद जो होता है, कुछ दिन के बाद जो होता है मृत्यु के बाद जो होता है, अब आती है बौद्ध के जीवन के जो होता पालन पोषण की बात आई। तो बुद्ध जी के जीवन के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो होती है उनकी मौसी, पालन पोषण जो होता है बुद्ध की जो होती है मौसी प्रजापति गौतमी ले ली। प्रजापति जो थी गौतमी, इनके द्वारा जो होता बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। पालन पोषण जो होता जिम्मेदारी बुद्ध ने लिया। प्रजापति गौतमी। पिता जो थे, इनके पिता की अगर हम बात करें, पिता की बात करें, इनके पिता का नाम जो था वो था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और वे शाक्यगढ़ के जो थे प्रधान थे या मुखिया थे। वो शाक्यगढ़ के प्रधान या आप कह सकते हैं कि मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगढ़ के जो थे मुखिया या प्रधान के रूप में जो थे नियुक्त थे गौतम बुद्ध के पिताजी। तो क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि माता का नाम जो था, इनके जीवन परिचय में आप बताएं कि माता का नाम महामाया था। कुछ दिन के बाद जो होता है महामाया की मृत्यु हो जाती है। अब गौतम बुद्ध की पालन पोषण की बात होती है, तो उनकी जो होता है पालन पोषण, उनकी जिम्मेदारी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ले लिया और उनका पालन पोषण किया। और शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के थे, मुखिया थे, अर्थात वो प्रधान के रूप में नियुक्त किए थे। अब जो होता है बुद्ध के जीवन में कुछ सन्यासियों के द्वारा कहा गया, एक ही संतान थी शुद्धोधन की एक ही संतान थी। कुछ सन्यासियों के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि बुद्ध जो होता है आगे चल के बहुत बड़े जो होते सन्यासी के रूप में विकसित होंगे। पिताजी बड़े चिंतित हुए। बुद्ध के जो होता है कम उम्र में ही 16 वर्ष की अवस्था में ही जो था उनकी जो होती शादी कर दी। अर्थात 16 वर्ष की अवस्था में जो होती है अवस्था में बुद्ध की क्या हो जाती, बुद्ध जी की जो होती है शादी हो गई, विवाह हो गया। अब आप बात करें उनकी पत्नी की, तो उनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। पत्नी कौन थी? यशोधरा। बुद्ध की पत्नी अगर हम बात करें, बुद्ध की पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। ये यशोधरा क्या थी? यशोधरा के जो होता है एग्जाम में जो होता अन्य नाम से भी जाना जाता है। यशोधरा का अन्य नाम क्या थे? अब यशोधरा आपको पता है, लेकिन जो होता अन्य नाम जो होते एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने का तरीका होता है कि यशोधरा और किन नामों से जानी जाती। ये पीसीएस में, टेट में, हर एक एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन थोड़ा से डिफिकल्टली अंदर चला जाता है। तो यशोधरा का अन्य नाम भी मिलता है आपके इतिहास में। जैसे कहा जाता है गोप मिलता है, कहीं कहीं आपकी यशोधरा का नाम जो होता है बिंब मिलता है, या बिंबा कह सकते हैं, गोप कह सकते हैं, या बिंबा, या भद्रकच्छ मिलता है, भद्रकच्छ मिलता है, या कहीं कभी जो होता सुभद्र कथा के नाम से जानी जाती। ये कौन थी? ये कोली गणराज की कन्या थी। सबसे एग्जाम्पल चीज होती है यशोधरा जो थी, आप जो थी कोली गणराज की क्या थी? कन्या थी। कोली गणराज की कन्या थी। इंपॉर्टेंट होता है, हमने बताया कि गणराज या कहाँ के शासक थे, ये चीज आपको जानने का इंपॉर्टेंट होता है। और क्या नाम है उनका, यहाँ पर जो होता है यशोधरा के सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाने वाली चीज़ होती है वो नाम होता है यशोधरा की, किस नामों से जाना जाता था। अन्य नाम था गोप,
या बिंबा कह सकते हैं, या भद्र कच्छना कह सकते हैं, या सुभद्र कथा के रूप में जो होता है इनका नाम का वर्णन मिला था। यशोधरा जो थी वो आपको पता होगा कि कोली गणराज की क्या थी, कन्या थी। अब अगर हम बात करें कि गौतम बुद्ध की सन्यासी की बात करें, गौतम बुद्ध के मन में सन्यासी की भावना कब तीव्र हो गई? चार चीजों पे, चार दृश्यों पर उनकी नजर जाती है तो उनके मन में जो होता है वैराग उत्पन्न हो जाता है। वो चार दृश्य क्या थे? बुद्ध के चार दृश्यों में जो होता है कि उनके मन में कौन से चार दृश्य थे जो वैराग्य की भावना जो होती सबसे ज्यादा उत्पन्न कर देती है। तो उनके इसमें पहला चीज था कि उन्होंने क्या दिया था, पहला जो दृश्य उन्होंने देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति देखा था। वृद्ध व्यक्ति का देखना, वृद्ध व्यक्ति का देखना पहले उनकी दृश्य में थी, जो सन्यासी की भावना तीव्र कर रही है। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति देखने के बाद जो होता है, एक जो होता है रोगी व्यक्ति को देखते हैं, रोगी व्यक्ति को देखना। तीसरी चीज क्या देखते हैं, एक मृतक व्यक्ति को देखना, मृतक व्यक्ति को देखना। और चौथी चीज जो देखते हैं वो मृतक के सन्यासी को देखना, सन्यासी। अर्थात बुद्ध के जो होता है सांसारिक जीवन से मोह मुक्ति के लिए जो होता है ये चार दृश्य सबसे उनको भा गया था। पहली चीज जो थी बुद्ध को, एक वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरी चीज होता है एक रोगी को देखना। तीसरा उन्होंने मृतक देखा था। और चौथा जो था वो सन्यासी, जिससे उनके मन में जो था वैराग्य की भावना जाग उठी थी। अब क्या करेंगे, गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन था, आपको पता होगा कि जो गौतम बुद्ध थे प्रारंभिक जो संसारिक जीवन था वैभवपूर्ण व्यतीत हुआ था, क्योंकि ये साकगढ़ के प्रधान के मुखिया के लड़के थे। तो संसारिक जीवन में जो था उनका जाहिर से बात जीवन में महत्वपूर्ण व्यतीत हुआ, वैभवपूर्ण व्यतीत हुआ था। लेकिन चिंतनशील बुद्ध ने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया, गृह को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की जो अवस्था में वो गौतम बुद्ध जी ने क्या कर दिए, संन्यास ग्रहण कर लिए। अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, ग्रहण किया, जिसे इतिहास में जो होता है महाअभिक्रमण के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में जिसे जो होता हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा महाअभिनिष्क्रमण काल कहा गया, महाअभिनिष्क्रमण काल कहा गया या महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाअभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है जब उन्होंने संन्यास लिया। देखिए गृह त्याग जब छोड़े थे तो गृह त्याग छोड़ने का जो होता है, गृह त्याग जो था, जैसे जन्म लिए तो कमल और सांड रखा गया था, गृह त्याग छोड़ने का प्रतीक उनका जो था अर्थात घोड़ा था। प्रतीक क्या था, घोड़ा था। और उनके घोड़े का नाम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम जो था वो क्या था, कंथक था। और उस घोड़े को चलाने वाला एक सारथी था, और उस सारथी का क्या नाम रखा गया था, सारथी का जो होता नाम मिलता है या तो आप कह सकते हैं चन्न, या कभी कभी विकल्प में देता है छन्न। तो इसे कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो चन्न देगा या छन्न देगा। अर्थात सारथी का नाम जो होता उनके चन्न या छन्न नाम मिलता है, जिसे गौतम बुद्ध के जीवन की बात करें। अब देखिए गृह उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में जो होता संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसे महाअभिनिष्क्रमण काल के नाम से जाना जाता था। अर्थात वो जब प्रतीक उनका जो था घोड़ा था, और उस घोड़े का नाम जो था कंथक था, उनका सारथी का नाम अगर दिया जाए तो छन्न या छन्न के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या किए, संन्यास ग्रहण के बाद जो होता है जब वो अवस्था में छोड़े तो जा कर के एक जो होता है व्यक्ति अर्थात बुद्ध ने क्या किया, अलार कलाम तथा एक रुद्रक रामपुत्र से जो होता संन्यास की काल की बात की। उन्होंने अपना गुरु जो होता है, पहले अगर पूछता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था तो आप अलार कलाम ही सबसे पहले मारेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, अलार या कलाम एवं एक और उनके व्यक्ति, दो लोगों से लिया था, रुद्रक रामपुत्र, किससे, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जो होता से जो होता संन्यास काल की शिक्षाएं प्राप्त की थी। रुद्रम पुत्र से संन्यास काल की जो होते हैं, संन्यास काल की शिक्षा पहले प्राप्त की थी, शिक्षाएं प्राप्त की थी। लेकिन शिक्षाएं प्राप्त की थी, सिद्धार्थ जो होता है यहाँ इनसे गुरु माने, फिर जो होता अपनी वो तपस्या करने लगे। सविद्या के सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ ने तपस्या में किनके साथ तपस्या की, सिद्धार्थ ने जो होता केंद्रीय तथा 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ, सिद्धार्थ जी गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ ने जो होता कौंड्री कहा जाता, कौंड्री, सिद्धार्थ ने कौंड्री एवं अन्य 5 ब्राह्मण जो थे, अन्य 5 ब्राह्मण के जो थे साथ में जो होता है वो निरंजना नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जो होता बैठ करके उर्वेला में जो होता है तपस्या की, उर्वेला में किनारे जो होता है उर्वेला में बैठकर क्या किया, तपस्या की, तपस्या की। लेकिन घटना क्या हुई, लेकिन जो होता उन्हें जो होता है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर जो था निरंजना में बैठ करके उर्वेला में जब तपस्या की, लेकिन यहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वहाँ पर वहीं पर जो होता है क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उर्वेला में उनकी तपस्या की लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं, तो किस कन्या ने जो होता है उन्हें जो होता है उपवास को तोड़ाया था, या बुद्ध जी ने किस कन्या से खाकर जो होता है खीर खाए थे और खीर खाकर जो होता उपवास को तोड़े थे। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वहीं पर जो होता एक सुजाता नाम की कन्या थी, वहीं पर जो थी, याद रखिए नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सुजाता, अर्थात सुजाता नामक कन्या थी, सुजाता नामक कन्या जो थी, कन्या के जो होता है हाथ से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा था, अपना उपवास तोड़े, अपने उपवास को क्या किए, तोड़े। गौतम बुद्ध ने जो होता है सुजाता नामक एक कन्या से जो होता हाथ से खीर खाकर अपने उपवास को तोड़ा था। फिर उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर उन्हें सिद्धार्थ अर्थात कौंड्री अन्य 5 ब्राह्मण जो थे निरंजना नदी पर उर्वेला पर जब तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने सुजाता नामक कन्या से हाथ जो होता खीर खाकर अपनी जो होता है उपवास को तोड़ा। परंतु फिर बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में क्या होते 5 ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं, तो बुद्ध जी ने फिर भी अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, ज्ञान की प्राप्ति की तरफ फिर बढ़ना शुरू कर दिया। जब ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़े, 6 वर्ष तक अथक प्रयास किए बुद्ध ने जो थे, 6 वर्ष तक अथक, और कहा जाए अथक कहा जाए या अथक परिश्रम और जो होता है वहां पर तपस्या किया, घोर तपस्या के बाद, अथक परिश्रम या कह सकते हैं कि घोर तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, आपको समझ, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात को जो होता, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात को जो होता पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो होता है बुद्ध जी को जो होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो किस नदी के किनारे कर रहे थे, निरंजना नदी, निरंजना नदी, या फिर आप कह सकते हैं निरंजना नदी, जो 5 ब्राह्मण वहां से चले गए थे, या कभी कभी जो होता है इन किताबों में मिलता है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, या आप इसे कह सकते हैं पुनपुन नदी को फाग नदी के नाम से भी जाना जाता है, फाग नदी इत्यादि नाम से। तो एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जो होते हैं
किस नदी के किनारे जो होती है ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी दे सकता है, या पुनपुन नदी दे सकता है, या फाग नदी भी दे सकता है। कोई भी विकल्प देता है तो आप उसे मार देंगे। तो सिद्धार्थ को जो होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहें, बुद्ध कहलाएं या तथागत कहलाएं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध जी जो थे, सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा, अर्थात सिद्धार्थ को बुद्ध कहलाएं या कभी कभी देता है तथागत कहलाएं, अर्थात तथागत कहलाएं। फिर क्या हो, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या किए, बुद्ध जी ने बोध वृक्ष के नीचे जो था, उस पीपल का वृक्ष का नाम रखा गया बोध वृक्ष। आज इतिहास में जो होता है उसका नाम जो जाना जाता है बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया, ऋषिपत्तनम, बुद्ध जी ने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ऋषिपत्तनम गए, ऋषिपत्तन गए। ऋषिपत्तन का जो होता वर्तमान में नाम रखा जाता है सारनाथ। बुद्ध जी के साथ जो होता निरंजना नदी पर जो लोग 5 ब्राह्मण जो थे सन्यासी अर्थात तपस्या कर रहे थे, बुद्ध जी ने सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मण को सन्यासियों की शिक्षा दी जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ऋषिपत्तनम जाकर के 5 ब्राह्मण सन्यासियों के क्या किया, शिक्षा दिया। उन्हीं 5 ब्राह्मण के जो बुद्ध जी के साथ क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और बाद में वो छोड़ करके चले गए थे। तो बुद्ध जी ने ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ जाकर के उन 5 ब्राह्मणियों को शिक्षा दिया, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शिक्षा दी, जिन्होंने बुद्ध के साथ जो होता है साथ छोड़ दिया था। और उस पहला उपदेश जो होता है वो सारनाथ में इसलिए दिया जाता है, जो इतिहास में कहा जाता है पहले उपदेश को जो होता है सारनाथ में दिए, शिक्षा पहले कहाँ दिए, बुद्ध के बाद सारनाथ में दिए, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है कहा जाता है। पहली जब उन्हें प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जैसे जो होता है प्रथम उपदेश को जो होता हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध में देखेंगे सारनाथ में दिया था, लेकिन बुद्ध के 2 सबसे इतिहास में जो होता है बुद्ध के जीवन काल में जो होता है 2 सबसे सर्वोच्च जो होते थे शिष्य उनके माने जाते थे। पहला शिष्य जो था उपाली था, दूसरा जो था आनंद था। सर्वोच्च शिष्य अगर हम कहें कि सर्वोच्च जो शिष्य थे बुद्ध जी के, तो 2 थे, एक तो था उपाली और दूसरा जो था आनंद। ये उनके जो होते परम शिष्य माने जाते थे। सबसे उच्चतम स्थान इन्हीं को जो था बुद्ध ने दिया था, उपाली और सर्वोच्च। लेकिन बौद्ध संघ में जो था, याद करिए कि जब बौद्ध संघ बना, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो होता बौद्ध संघ बनाया गया, एक संघ बनाया गया बौद्ध संघ। उस बौद्ध संघ में जो था उन लोगों को वर्जित कर दिया गया। जो क्या कहते, बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति चोर हो, हथियारा हो, ऋणी व्यक्ति हो, या राजा का सेवक हो, या दास हो, या रोगी व्यक्ति हो, वो बौद्ध संघ से क्या कर दिया गया, उसे वर्जित कर दिया गया। वो प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश वर्जित था उन लोगों को। बौद्ध संघ में क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध संघ में जो होता है किन लोगों का प्रवेश वर्जित था, तो चोर, हथियारे, ऋणी अर्थात ऋणी और व्यक्तियों के जो होते, ऋणी व्यक्ति जो थे राजा के जो सेवक होते थे या दास होते थे, या कह सकते हैं कि रोगी व्यक्ति होता था, इन लोगों का जो होता प्रवेश क्या कर दिया, वर्जित किया गया। स्त्री को भी था, बौद्ध संघ में सबसे पहले स्त्री को भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में अगर क्वेश्चन पूछता है कि आनंद के कहने पर जो होता है, आनंद के कहने पर जो होता बुद्ध ने स्त्रियों को जो था प्रवेश की अनुमति दिया था। किसके कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को अनुमति दिया था? आनंद के कहने पर जो होता है स्त्रियों को जो होता है, स्त्रियों को बौद्ध संघ में बुद्ध ने अनुमति दी। बुद्ध ने क्या किया, अनुमति दी थी। क्वेश्चन कई दफे पूछा गया कि बुद्ध जी ने अर्थात किसके कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने जो होता है
बौद्ध संघ में स्त्रियों को जो होता अनुमति दी थी, अर्थात उनके शिष्य, परम शिष्य, सर्वोच्च शिष्य जो थे, आनंद के कहने पर जो होता गौतम बुद्ध जी ने क्या कर दिया था, स्त्रियों को क्या कर दिया था, बौद्ध संघ में अनुमति दिया था। नहीं तो उसके पहले वर्जित था। और बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो होता था कौशल की राजधानी, बुद्ध जी ने अपने जीवन का, कहा जाए कि बुद्ध जी ने अपने जीवन का सर्वाधिक अगर उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश की अगर बात हम करें तो कौशल राज की राजधानी, आपको पता है कि कौशल राज्य की जो थी राजधानी कहां, श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी जो थी श्रावस्ती में जो था उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और उन्होंने जो था अपना प्रचार केंद्र कहां बनाया था, बुद्ध जी ने जो थे, अगर पूछा जाता कि अपना प्रचार केंद्र कहां बनाया था, तो उनका प्रचार केंद्र जो बना था वो कहां था, मगध था। मगध को जो था, आपको पता कि 16 महाजनपदों में, आपको हम इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि 16 महाजनपदों में जो होता था, अगर हम रखे जाता 8 महाजनपद, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश से आते। आपको हम अगले पार्ट 2 में बताएंगे कि बुद्ध के जीवन में कहाँ कहाँ बुद्ध की जो समानता रखी जाती है और कितने संघ में बुद्ध जी बटे थे, और प्रथम द्वितीय तिथि समितियां कहाँ होती बुद्ध के मरने के बाद, कब जो था हीन और महायान की स्थापना हुई, ये हम आपके पार्ट 2 में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं, फिर हमारा अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। अर्थात बुद्ध के जीवन में अपने जो था कौशल राज की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, और प्रचार का जो केंद्र बनाया था वो मगध का केंद्र था। लेकिन हुआ क्या, अगर हम इनके मृत्यु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, यह तो आपको जाने कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, इतनी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे जाते थे, आप इसको दिमाग में रखेंगे, इतना क्वेश्चन आपके जो था वनडे क्लास में होता है। अगर हम मृत्यु की बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात, घटना क्या हुई, पावापुरी में, आप जानते होंगे पावापुरी में एक चुंद नामक सुनार था। पावा में जो होता था, नाम याद रखिएगा, चुंद जो था, चुंद नामक एक सुनार था, सुनार जात के था, याद रखिएगा, चुंद और सुनार। उसके घर जा करके और उसने अपने घर में जो होता है भोजन में जो होता मांस खा लिए। भोजन में जो होता चुंद ने बुद्ध जी को जो होता है मांस जो होता है मांस सौंपा, अर्थात भोजन में उसके मांस शामिल किया और उसी मांस को खाएं। और 80 वर्ष की जो आयु में, अर्थात बुद्ध जी की जो होती थी 80 वर्ष की आयु में, अर्थात 483 ईसा पूर्व की बात है, 483 ईसा पूर्व में जो होता है बुद्ध जी ने जो होता अपने शरीर को क्या हुआ, त्याग दिया। उन्होंने कहा मांस खाने के बाद, उन्होंने कहा था, एक वाक्य कहा था बुद्ध जी ने कि इस मांस जो होता है हमारे शरीर को जो होता है अपवित्र कर दिया, अर्थात अशुद्ध कर दिया है, इसलिए इस शरीर को त्यागना ही सबसे बड़ी हमारी होगी। सन्यासियों का काम है, जब शरीर अपवित्र हो जाती है तो सन्यासी को जो होता है अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो बुद्ध जी ने क्या कर दिया कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व को जो होता कुशीनारा में, कुशीनारा जिसे आप कह सकते हैं कुशीनगर व देवरिया जिला, नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश में, अर्थात उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात उनकी मृत्यु होगी, निर्वाण की प्राप्ति हुई। कभी कभी क्या होता है निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्माण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। देखिए दीपक का बुझ जाना, ये निर्वाण का क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थात दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण कहलाता है।
इतिहास में इसे जो होता बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु होने के बाद ग्रंथ में जो था, बौद्ध ग्रंथ में उन्हें क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, अर्थात महापरिनिर्वाण के नाम से जो होता प्रसिद्ध हुए, महापरिनिर्वाण के नाम से जो होते थे प्रसिद्ध हो गया। तो दीपक का बुझ जाना, अब यहीं पर जो था मृत्यु इनकी हो जाती। बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुद्ध ने मरने के पहले, 2 क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बुद्ध अंतिम शिक्षा, मरने से पहले अंतिम शिक्षा किसको दिए थे, उसका नाम आपको बताना होगा। और बुद्ध, आपको दूसरा कमेंट आप बॉक्स में बताना होगा आपको कि बुद्ध के जीवन काल में, किसके शासन काल में जो होता था हीन और महायान की जो थी स्थापना हुई, और किसके में फिर एक कर दिया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम आपको इंतजार करेंगे दूसरे पार्ट को लेकर के।